फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ रिम्पी और आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू चने की सब्ज़ी और रात को ही चना फुला कर रखी थी, तो उसको बॉयल नहीं किया था। डायरेक्ट मैं प्याज मसाला डाल के आलू चने की सब्ज़ी को कुकर में ही कस दिया और फिर सीटी लगा दूँगी उसे। और बॉयल करके बनाती थी तो कढ़ाई में बना लेती, लेकिन उसके डायरेक्ट बना दिया। और फिर मैं आटा गूँथ रही थी, तो खड़े होकर गूँथने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बैठ के आराम से गूँथ रही थी। सुबह सुबह थोड़ी सी रहता है फ्रेश तो हो रहता है, लेकिन ना बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पूरी के लिए आटा गूँथ रही थी, तो आलू चने के साथ पूरी लेके जाएंगे बच्चे और सबका लंच यही हो जाएगा। तो इनका पूछ के बनाऊंगी रोटी खाएंगे या पूरी खाएंगे, लेकिन बच्चे तो पूरी खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए पूरी बना दूंगी और कुछ अपने लिए भी एक्स्ट्रा बना के रख लूँगी। और मैंने पूरी बेल के रख लिया था और फिर बस तलते जा रही थी। तो इससे ना इजी वे में जल्दी से हो जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में ऐसे भी तेल जल्दी गर्म हो जाता है, तो जल्दी जल्दी निकल भी जाता है, जल्दी पूरियाँ बन जाती है। यहाँ पे सब्ज़ी हो गया था, तो उसको मैं निकाल के ठंडा कर दूँगी, क्योंकि गरम गरम पैक करो ना तो एक तो ख़राब होने का डर रहता है, जब गरम पैक कर दो ना तो टाइट हो जाता है लंच बॉक्स। तो बच्चों को देने के लिए ना थोड़ा ठंडा करके दो तो रिलैक्स रहता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं तेल बचा हुआ कप में निकाल के रख दे रही थी, क्योंकि अभी वो गर्म था। और उसके बाद फिर इसी कढ़ाई में मैं घी डाल के हलवा पकाऊंगी। तो सूजी मैंने ले लिया था, क्योंकि श्री को हलवा पूरी दूंगी, क्योंकि सब्ज़ी शायद वो ना खाए, तो इसलिए मैं हलवा भी एक्स्ट्रा में उसके लंच में पैक कर दूंगी। और सियाला होगा तो वो खा के चली जाएगी। यहाँ पे सियाला नहा के पूजा कर रही थी, बस हाथ जोड़ रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं उसके लिए दूध रेडी कर रही थी। नहा के बस हाथ जोड़ लेती है, दिया बत्ती होता है ना, तो हम माचिस जलाते हैं, अभी माचिस नहीं जलाती है वो। सूजी भुन चुका था, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया और उसके बाद फिर चीनी डालूँगी। और यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर बात कर रहे थे वो लोग, तो मैं भी ज्वाइन हो गई। टाइम पर रेडी हो जाओ ना तो फिर टाइम मिल जाता है आराम आराम से सब काम करने का, बातें करने का। तो यही होता है, सुबह उठो ना तो सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, टाइम से पहले ही हो जाते हैं, तो आपका ना रिलैक्स माइंड रहता है, ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड नहीं होता है। और यहाँ पर श्री आज उठ नहीं रही थी, तो उसको उठाया गया। आके इवनिंग टाइम में सो जाती है, वो थक के आती है, 1 बजे तक आती है। फिर वो सोती है ना तो इवनिंग टाइम उठती है 5-6 बजे, तो फिर वो रात को फिर वो जल्दी सोती नहीं और फिर सुबह जल्दी उठती नहीं। तो ये हो जा रहा है श्री के साथ थोड़ा सा। अभी बहुत दिन के बाद स्कूल खुला है, तो उसको अभी टाइम पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन ही तो हुआ। तो वो अभी उसका रूटीन बन रहा है, तो बन जाएगा, इसलिए कल लेट से तक सोती रह गई, उठ ही नहीं रही थी। जैसे बच्चे का बॉडी होता है ना कि इतनी देर जगना, वहाँ एक्टिव रहना, तो वो अभी रूटीन में आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर सियाला बाहर अभी वेट कर रही थी, श्री भी थी। तो मैं जब तक यहाँ पर मेरे पास टाइम था 15-20 मिनट, तो मैंने कहा कि चलो इसका यूज़ किया जाए और आज मुझे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से बैठ के, टाइम था ना तो अच्छे से एक्सरसाइज कर ली। 5 टाइम्स करती हूँ, या जो ज़्यादा हेवी होता है ना, जो फर्स्ट टाइम करती हूँ तो 2-2 बार करती हूँ, ऐसे करके कर लेती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे श्री ब्रश लेकर मेरे पास ही आ गई और वो चप्पल खोल रही थी, लेकिन उसका स्लीपर खुल नहीं रहा था। वो सोच रही थी ना कि मेरे साथ बैठ के वो भी कर ले। फिर वो चली गई, मैं कही कि ब्रश करके आना, तो देखो फिर मुझे देखता हुआ करके और फिर वो मेरे पास आके करने लगी, और उससे हो नहीं रहा था कि मम्मा कैसे कर रही है। तो फिर मैंने उसको बताया 1 पैर उठाओ, 2 पैर उठाओ। फिर यहाँ पर श्री को रेडी करके स्कूल भेज दिया। उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग किया, झाड़ू किया, और यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी। तो डब्बे थे ना, तो उसके ऊपर आटा जब निकालते हैं तो आटा गिर जाता है, या यूज करते हैं तो ऊपर डब्बे गंदे हो जाते हैं, तो बस ऊपर से मैं पोंछ के और फिर उसके बाद फिर झाड़ू लगाती जा रही थी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर दूध भी आ गया था, ये दूध ले लिए थे
और मैं कचरे को बाहर भी ले जाकर रख दूँगी। झाड़ू लगाने के साथ ही मैं बाहर कचरा रख दूँगी। और झाड़ू जब लगा रही थी उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ पे फ्रिज का पानी जो था बहुत भर गया था और बाहर नीचे गिर गया था, इसलिए मुझे बड़ा सा टॉवल रखना पड़ा कि पानी फैले नहीं, वहीं तक रहे। और ये ना गिलास लेकर आई तो वो उससे निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने कटोरी से निकाला। इन्होंने कहा कपड़े से निचोड़ के निकालो, लेकिन नहीं, मैंने छोटी कटोरी रख रखा है कि इसके अंदर ना एक छोटा गिलास या छोटी कटोरी, तो छोटा गिलास वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने कटोरी से ही कर लिया। ये इससे ना इजी वे में निकल जाता है अच्छे से, ये पीछे से तो पूरा अंदर तक नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद ना कपड़े से कपड़ा डाल के उसको ना निचोड़ के पोंछ के निकाल दूँगी, तो वो साफ़ जगह पूरा मतलब पूरा भर गया था बास्केट पानी से। उसके बाद फिर उसको फेंक दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने वायर निकाला था, तो उन्होंने लगा दिया कि वायर तो लगा दो, अब ऑन कर दो। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पोछा लगा दूँगी। फ़िनाइल डाल दिया था और नमक थोड़ा सा डाल के फिर लगाते हैं पोछा। अभी ना चिपचिपा मौसम हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा यूज करना पड़ता है। और दरवाजे हैं ना, वो भी चिपक जाते हैं। आप देखना दरवाज़ों में भी कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग लगेगा। दरवाज़ा बंद खोल करने में ना वो दरवाजे से क्या होते हैं, जाके चिपक जा रहे हैं मानसून के कारण। चिपचिपाहट मौसम है, तो बॉडी भी हमारी ना चिपचिपी वाली हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सारे रूम में पोछा लगा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर बास्केट भी धुल के रख दूँगी। और पोछे का पानी जब डालती है ना, तो फिर उसको झाड़ू से हटा देती हूँ, क्योंकि गंदा पानी होता है तो वहाँ भी वो जमे नहीं गंदा, इसलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ या ब्रश से कर देती हूँ। फिर यहाँ पर मैं नहाने जा रही थी, तो नहाने के पहले मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं बेसिन को ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि बेसिन पूरा दिन यूज होता है। और फिर इसलिए मैं नहाने के टाइम एक टाइम तो ज़रूर ऐसे कर लेती हूँ ऐसे तो इसलिए मैं बेसिन को साफ़ कर रही थी। उसके बाद फिर मैं नहा के और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस आज इतना ही क्लीनिंग की, और फिर उसके बाद फिर बॉडी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। और थर्सडे होता है ना, तो थर्सडे को मैं ज़्यादा काम फैलाती नहीं हूँ, क्योंकि बाल अवॉइड करती हूँ धुलना, और इसलिए कि ज़्यादा पसीना ना हो, ज़्यादा सुबह सुबह काम निपट गया। और यहाँ पर मैं ब्लू आईलाइनर ली थी। आजकल ब्लू आईलाइनर ट्रेंड चल रहा था, तो इसलिए मैंने ले लिया था। ग्लिटर वाला था, तो मैक का लेना था, लेकिन मैक का ना क्या था, आउट ऑफ स्टॉक था, किसी भी मतलब पे नहीं मिल रहा था, ना फ्लिपकार्ट पे ना अमेज़ॉन पे। फिर यहाँ मैं पूजा पाठ कर रही थी, तो आज बृहस्पतिवार का दिन था, तो मैं विष्णु आरती गा रही थी, तो वो पढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर वो मेरे हस्बैंड पूजा कर चुके थे, तो वो धूप जलाते हैं, मैं दिया जलाती हूँ। वो दिया नहीं जल्दी जलाते, मैं ही दिया जलाती हूँ। और उसके बाद मैंने बाहर जल डाल दिया तुलसी जी में, कि वहाँ भी धूप बत्ती कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इनको नाश्ता दिया, उनको दिया था। इनके लिए मैंने रोटी बनाई थी, घी लगा के, और चने की सब्ज़ी और हलवा दे दिया था। फिर वो खा के और निकल गए ऑफ़िस के लिए। तो और उसके बाद फिर मैं मशीन तो ऑन था, तो मैं देखने गई थी कि मशीन अपना कपड़े धुले कि नहीं। तो अभी दोबारा ये चला रहा था, अब ये ड्राई कर देगा। दोबारा पानी भर रहा था। और उसके बाद फिर मैंने मलाई निकाल के रख दिया, क्योंकि मुझे घी निकालना था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम ऐसे ही होता है। जब खाना बन गया था तो चलो घी का वो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चाय पत्ती थी, चाय बनाते हैं हम, तो उसको मैंने पानी से धुल दिया बहुत अच्छे से। दूध नहीं था, चीनी रहता है ना, इसलिए। तो उसको ना पौधे में ये डालने से ये खाद का काम करता है। ये मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है करते हुए, इसलिए मैं भी ये यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी डालते हैं, कहते हैं ये खाद का काम करता है। तो कभी भी होता है ना, तो एक पौधे में एक बार डाल दो। जैसे आज मैंने इस पौधे में डाला, तो कल दूसरे पौधे में, तो ये था, तो मैं डालने जा रही थी, तो मैंने वीडियो बना दिया कि मैंने खाद के रूप में इसको यूज कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे, तो उसको मैं कपड़े को फैला दूँगी, क्योंकि स्कूल ड्रेस है। तो स्कूल ड्रेस जल्दी सूखना चाहिए, क्योंकि बारिश कभी भी आ जाती है। बाहर कपड़े जब होते हैं, तब अंदर काम कर रहे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब आती है, इसलिए कपड़े भी सूख जाएंगे। और यहाँ पर देखो, मैंने 1-2 बार ही चलाया था। मिक्सी में अच्छे से चला लो, तो देखो अच्छे से निकल गया था।
मक्खन अच्छे से निकल गया था, एकदम गोल निकल गया था। और हाथ में जब वो छू रही थी ना तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट भी लग रहा था। और उसका दूध भी जो था अलग, जो पानी निकला था वो मैंने अलग स्टोर में रख कर दिया था। ज़्यादा बर्तन भी नहीं हुआ था, बस एक कढ़ाई और एक वो जार, तो इसी में था। इसको मैं अब फ्रिज में रख दूँगी और आटे गूँथने में यूज कर लूँगी। और ये देखो अब ये इसको मैं घी निकाल लूँगी और ये जल्दी ही निकल जाएगा। जब तक ये घी निकल रहा था मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो जल जाएगा तुरंत, उसको चलाते रहना पड़ेगा। तो ये चल रहा था, ये मेल्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मेल्ट हो गया तो इसको अब वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुका था और यहाँ देखो जार भी अच्छे से धुल गया था। गर्मी का दिन है तो इसमें गर्म पानी नहीं भी डालेंगे ना तो सर्फ़ जैसे साबुन जो नॉर्मल यूज करेंगे तो 2-3 बार बस करके धुलना होता है, तो वो धुल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर घी भी निकल गया था। और घी सही में घर का जो निकालो ना तो उसका टेस्ट और स्वाद और महक बहुत अच्छा आता है। अभी वो गर्म है तो अभी इसमें से इस पर जो ये है ना जाली मैं अभी रहने दूँगी, क्योंकि इसमें से थोड़े बहुत टपकेंगे तो वो उसी में जमा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हटाऊँगी। और अभी बज रहा था टाइम 11 बजने तक इतने काम हो गए थे मेरे। और देखो मैंने अप्रैन नहीं पहना था तो टी शर्ट गीला हो चुका था। और फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाय बाय।